हाय गाइस, वेलकम इन BTUP क्लासेस। माई सेल्फ इज मंजित और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में ड्रा द स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन फॉर एक्सटर्नल वॉल। या ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ड्रा द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन फॉर 30 सेंटीमीटर एक्सटर्नल वॉल। जैसे मान लीजिए कोई भी मेन वॉल या एक्सटर्नल वॉल है, कोई बाहरी दीवार है जिसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसे बनाएंगे। तो आज इस चीज़ को मैं आपको मिनी ड्राफ्टर ड्राइंग शीट के सहायता से स्केल में कन्वर्ट करते हुए, कैलकुलेशन पूरा करते हुए आपको मैं अपने हाथों से बनाकर बताऊंगा 1 बाय 1 स्टेप कैसे कैसे बनाते हैं। तो आप भी अपने साथ मिनी ड्राफ्टर, ड्राइंग शीट, कैलकुलेटर, सारा सब कुछ सामान रख लीजिए और मेरे ही साथ आप लोग बनाइए। जैसे जैसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं बनाऊंगा वैसे ही साथ में आप भी बनाते चलेंगे, तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं फिर। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं मंजीत सिंह। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं बिल्डिंग ड्राइंग में, सब्जेक्ट का नाम है बिल्डिंग ड्राइंग। उसमें आज का जो क्वेश्चन है वो है, आज हमें क्रॉस सेक्शन बनानी है स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन की। तो देखिए, मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। पहला क्वेश्चन इधर है, दूसरा क्वेश्चन इधर साइड मैंने लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ड्रा अ स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन फॉर एक्सटर्नल वॉल। एक्सटर्नल वॉल का मतलब होता है जब किसी बिल्डिंग का जो बाहरी दीवार बनती है, जो चारों तरफ की बाहरी दीवार बनती है। देखिए, 2 टाइप के वॉल होते हैं, एक होता है मेन वॉल, एक होता है पार्टीशन वॉल, या ऐसे कह सकते हैं एक होता है इंटरनल वॉल जो अंदर पूरा बना हुआ होता है, और एक होता है जो चारों साइड में एक्सटर्नल वॉल बना हुआ होता है, वो मेन वॉल जिसे कहते हैं। तो एक्सटर्नल वॉल जो होता है वो इंटरनल वॉल के कंपेयर में ज़्यादा मोटाई का उसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल वॉल का जो है क्रॉस सेक्शन बनाना है। या इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि ड्रा द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन फॉर 30 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ वॉल। एक 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार की स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन की क्रॉस सेक्शन बनाइए, अनुप्रस्थ खंड बनाइए। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल वॉल लिखा हुआ है और यहाँ पे इंटरनल वॉल लिख दिया है। जो बिल्डिंग के अंदर की दीवारें हैं, जो अंदर के जितने भी वॉल हैं उसके लिए बनाना है। या ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए 30 सेंटीमीटर थिकनेस ले लिया था मैंने, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर थिकनेस ले लिया। यही दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जो है 30 सेंटीमीटर थिकनेस वॉल का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम स्केल कितने का ले लेंगे, स्केल ले लेंगे 1/10 का। 1/10 के स्केल में क्या फायदा है हमें कि कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्केल का नियम मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं जब बिल्डिंग का क्वेश्चन बताया हुआ था। तो देखिए स्केल कैसे लेते हैं, आप जो भी जितनी भी लंबाई आपको यहाँ पर खींचनी है, ड्राइंग शीट पे बनानी है, उसको आप सेंटीमीटर में पहले बना लेंगे और सेंटीमीटर में बनाने के बाद इस 10 से डिवाइड करना है आपको। ये बात ध्यान में रखनी है, आपको हमेशा 10 से डिवाइड करनी होगी। इसी को बोलते हैं स्केल में चेंज करना। तो अगर अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखिए अगर हमें 30 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ मेन वॉल का बनाना है क्रॉस सेक्शन, तो सबसे पहले उसका हम फाउंडेशन बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हो कि 30 सेंटीमीटर का जो हमें दीवार दिखाई देता है, जो कि प्लिंथ लेवल के बना हुआ होता है उसके ऊपर, लेकिन जब उसका फाउंडेशन बनाते हैं, फुटिंग बनाते हैं ना, तो 30 सेंटीमीटर लेके नहीं चलते हैं, बल्कि उसे ज़्यादा लेके चलते हैं, नीचे ज़्यादा लेके चलते हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएंगे फाउंडेशन में, वैसे वैसे उसका जो ब्रीथ होता है वो कम होता हुआ चला जाएगा और लास्ट में उसका थिकनेस कितना हो जाता है, 30 सेंटीमीटर हो जाता है। तो सबसे पहले फुटिंग हम कितने का बनाएंगे, 90 सेंटीमीटर ब्रीथ का बनाएंगे। 90 सेंटीमीटर नीचे ब्रीथ उसका ले लेंगे। अब 90 सेंटीमीटर को स्केल में अगर आप चेंज करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो आप क्या काम करेंगे, 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे।
कितना? 9 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये है 90 सेंटीमीटर, बट हमने स्केल में चेंज कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, 9 सेंटीमीटर आ गया ये। तो यहाँ पे लाइन हम 9 सेंटीमीटर खींचेंगे, लेकिन लिखेंगे 90 सेंटीमीटर ही इसे। साथ में लिखते चलिए। आप लोग क्या काम करेंगे कि हमारे साथ में ही स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे वैसे आप जो है साथ में बनाते चलिए, तो आप जो है इजीली तरीके से इस ड्राइंग को बना सकते हैं। बिल्कुल मेरे साथ में ही बनाइए आप लोग भी। ये 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन हो गया, लेकिन हम इसे कहेंगे 90 सेंटीमीटर। एरो पे विशेष ध्यान देंगे, जिस तरीके से जितने सफाई से मैं बनाता हूँ आप इससे भी सफाई अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। मैं तो कभी कभी मान लो आप लोग को बताने के लिए बनाता हूँ। अब इसके बाद क्या है कि 30 सेंटीमीटर इसका थिकनेस ले लेंगे। अब देखो बाकी चीज़ें हमें याद करनी है, आपको तो बस इतना दे दिया जाएगा कि 30 सेंटीमीटर थिकनेस के वॉल का क्रॉस सेक्शन बनाइए, बाकी सारा डेटा आपको याद करना है। तो 30 सेंटीमीटर हाइट लेंगे, 30 सेंटीमीटर को स्केल में चेंज करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर आप इधर भी ले लीजिए और 3 सेंटीमीटर इधर भी, ठीक है। और इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या काम करेंगे? अब हमें करना ये है कि दोनों तरफ 15-15 सेंटीमीटर का ऑफसेट दे देंगे। इधर से 15 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, इधर से भी और इधर से भी। तो 15 सेंटीमीटर को स्केल में चेंज करेंगे, डिवाइड बाई 10, तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 1.5 यहाँ पे आ गया। दोनों तरफ मार कर लीजिए, इधर से यहाँ पे आ गया। अब हाइट कितना लेंगे? हाइट हम लेंगे यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। कितना लेंगे? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर इधर भी आ गए ये, और 2 सेंटीमीटर इधर भी आ जाइए, ठीक है। अब देखिए ये पूरा 90 सेंटीमीटर था, 15 सेंटीमीटर इधर 15 सेंटीमीटर इधर माइनस कर देंगे, तो ये लेंथ कितना आपका आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसको यहाँ 60 लिख दीजिए। और ये कितना आपका? 15 सेंटीमीटर। और ये हाइट कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या काम करेंगे हम? अब हमें 5-5 सेंटीमीटर का ऑफसेट लेके चलना है, 5 इधर 5 इधर, यानी 5-5 mm का लेंगे। तो ये 60 था, 5-5 कम हो गया 10, तो कितना हो जाएगा? 50 बचेगा। और हाइट कितना लेना? हाइट आपको 20-20 ही लेना है, हाइट आपको 20 सेंटीमीटर का ही लेना है। यहाँ भी 20 सेंटीमीटर का लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ ये 5 सेंटीमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ हम 50 सेंटीमीटर लिख देंगे ना, तो हर कोई समझ जाएगा कि जब ये 60 है, यहाँ 50 हो गया, तो 10 सेंटीमीटर कम हुआ। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर यहाँ है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है। ये लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। फिर 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट ले लेंगे, और 20 सेंटीमीटर इसका हाइट।
अब ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारा हो गया जीएल लाइन। अब यहाँ पर आपको जीएल लाइन मिल गया। ये जीएल लाइन हो गया। जीएल लाइन मतलब ग्राउंड लेवल। यहाँ पर हमारा जीएल लाइन मिल गया। अगर हम टोटल डेप्थ की बात करें तो 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर में ही हम इसे बनाते हैं। 90 सेंटीमीटर ये हो गया, 90 सेंटीमीटर ये हो गया। देखिए 20 20 20 कितना 60 और 30 ये है आपका 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जीएल लाइन बन गया। अब आप देखते होंगे कि हमारा जो भी बिल्डिंग बना हुआ होता है वो जीएल लाइन से लगभग 40 सेंटीमीटर से लेके 40 सेंटीमीटर से लेके लगभग 80 सेंटीमीटर तक आप देखेंगे, या लगभग 1 मीटर तक भी ले लेते हैं, वो प्लिंथ लेवल बनाते हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारा प्लिंथ लेवल होता है, प्लिंथ लेवल का मतलब क्या होता है, हमारे जो रूम का फर्श होता है वो प्लिंथ लेवल पे ही तो बना होता है, वो जीएल लाइन से काफ़ी ऊपर होता है। तो मिनिमम हम 45 सेंटीमीटर उसका हाइट लेके चलते हैं। ठीक है, जीएल लाइन से कम 45 सेंटीमीटर ऊपर तो बना हुआ होना चाहिए, मिनिमम इतना लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से 45 सेंटीमीटर ऊपर हम प्लिंथ लेवल बनाएंगे, वहाँ पे आपको प्लिंथ लेवल मिल जाएगा। ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर को स्केल में चेंज करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। दो तो हमने 4.5 सेंटीमीटर देखिए ले लिया ये। ठीक है, ये हमारा हो गया प्लिंथ लेवल। यहीं पे PL प्लिंथ लेवल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, 5-5 सेंटीमीटर का ऑफसेट दे देंगे, यानी 5-5 mm का स्केल में चेंज होने के बाद 5 इधर ऑफसेट और 5 इधर ऑफसेट, और फिर आगे हमारा दीवार बना हुआ होता है, वॉल बना हुआ होता है। वॉल की हाइट कुछ भी हो सकता है, यहाँ हमें वॉल का हाइट शो नहीं करना है, और ना हमें क्वेश्चन में हाइट दिया गया है, तो वॉल का हाइट आपका कुछ भी हो सकता है। इसे कंटिन्यू का सिंबल देने के लिए कैसे मालूम चलेगा कि आगे वॉल ऊपर बना हुआ होगा, आप ऊपर इस तरीके से बना देंगे ऐसे। ये सिंबल हमें बताता है कि इसके ऊपर आपका वॉल बना हुआ है। अब इसके बाद चलिए हम ब्रिक वॉल का जो है हैचिंग कर देते हैं, जिससे उसका जो सिंबल होता है ब्रिक वॉल का उसको चलिए बना लेते हैं। बहुत अच्छे से बनाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, साफ सुथरा होनी चाहिए। सेम स्पेसिंग पे हैचिंग कर लीजिए 45 एंगल पे इस तरीके से।
इस तरीके से। और नीचे आपका फाउंडेशन है, सीमेंट कंक्रीट है नीचे, तो सीमेंट कंक्रीट का सिंबल इस तरीके से बना दीजिए। छोटा सा ट्रायंगल बना के उसे डार्क कर दिया करो, बहुत ज़्यादा बड़े साइज में नहीं। सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक है ये। अब एक चीज़ और करना है हमें, ये जो प्लिंथ लेवल पे आ गए आप, प्लिंथ लेवल और जीएल लाइन के बीच में यहाँ पर हम कुछ फर्श जब बनाते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी हम रूम का जो फ्लोर फर्श बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं वो आपने देखा होगा। आपने देखा होगा सबसे पहले नीचे अर्थ फिलिंग करते हैं, मिट्टी की भराई करते हैं, उसके ऊपर ब्रिक ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। ब्रिक ब्लास्ट के ऊपर जो है लाइम कंक्रीट करते हैं, फिर सीमेंट कंक्रीट करते हैं, फिर उसके ऊपर डीपीसी बिछा देते हैं। तो खैर डीपीसी तो यहीं पर रहेगा, यहाँ पे करने के फर्श पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम टोटल 45 सेंटीमीटर के थिकनेस में सब कुछ यहाँ पर हमें करना है। बात समझ में आ गई आपको? जिसमें 2.5 सेंटीमीटर तो आपका हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा सबसे टॉप पे सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। उसके नीचे 7.5 सेंटीमीटर थिकनेस में जो है आप कंक्रीट लाइम कंक्रीट बिछा देंगे। आजकल वैसे लाइम कंक्रीट का यूज नहीं होता है, अगर लाइम कंक्रीट का यूज नहीं करते हैं आप तो दोनों मिला के 5 सेंटीमीटर के थिकनेस में आप सीमेंट कंक्रीट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं लाइम कंक्रीट को भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, उसे भी कंसीडर करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। ये एलसी हो गया, ये सीसी हो गया इतने थिकनेस का, 10 सेंटीमीटर तो आपका यही हो गया। और 10 सेंटीमीटर थिकनेस में आपको ब्रिक ब्लास्ट बिछाना है, 20 सेंटीमीटर हो गया, टोटल 45 है, बचा आपका कितना 25 सेंटीमीटर बचा। अब उस 25 सेंटीमीटर थिकनेस में जो है आप यहाँ पर अर्थ फिलिंग करेंगे, ठीक है। 25 सेंटीमीटर थिकनेस में क्या करना है आपको, अर्थ फिलिंग करना है। तो 25 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर इस पोर्शन में तो जो है आप इधर देखिए रूम बना हुआ है आपका, इधर आपके रूम होंगे, कमरे होंगे, कुछ और स्ट्रक्चर हो सकता है। बगल में आपका ये तो फाउंडेशन, ये फाउंडेशन नीचे बना, ये वॉल का पोर्शन हो गया, तो हम उसको भी यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद 10 सेंटीमीटर थिकनेस यानी 1 सेंटीमीटर स्केल में चेंज करने के बाद ये ब्रिक ब्लास्ट हो गया आपका, ब्रिक ब्लास्ट हो गया। उसके बाद 7.5 सेंटीमीटर जो है आपका लाइम कंक्रीट हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आगे कंटिन्यू बना हुआ होगा, उसको हम पूरा नहीं बनाएंगे, ये इस तरीके का मैंने सिंबल दे दिया। अर्थ फिलिंग के लिए आप ऐसे पॉइंट पॉइंट का सिंबल दे दीजिए, अर्थ फिलिंग हो गया आपका ये। ठीक है, यहाँ ब्रिक ब्लास्ट बिछाएंगे हम, इस तरीके से सिंबल दीजिए, एक दूसरे से टच हुआ होना चाहिए।
यहाँ सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, ठीक है। ये आपका 25 सेंटीमीटर थिकनेस अर्थ फिलिंग, ये आपका 10 सेंटीमीटर थिकनेस ब्रिक ब्लास्ट, ईंट के छोटे छोटे टुकड़े बिछाते हैं, फिर उसे दुलमुट से अच्छी तरह से कुटाई करते हैं। यह 7.5 सेंटीमीटर LC लाइम कंक्रीट और 2.5 सेंटीमीटर CC सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। अब एक चीज़ और करते हैं, DPC जहाँ पे वॉल होता है ना, डैम प्रूफ कोर्स बिछाते हैं, डैम प्रूफ कोर्स DPC, जिससे सीलन नहीं आने पाए। ये हमेशा प्लिंथ लेवल की नीचे टॉप पे होता है। इसका थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, ध्यान देना आप इस चीज को। यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर के थिकनेस में DPC बिछा देंगे। DPC का मतलब है डैम प्रूफ कोर्स, जिससे सीलन अंदर न आने पाए। इसे डार्क कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस DPC। इसका फुल फॉर्म क्या है, डैम्प प्रूफ कोर्स। ये आपका 30 सेंटीमीटर वॉल हो गया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, ज़्यादा परेशानी आपको इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में ये क्वेश्चन काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि दूसरा हम क्वेश्चन इसी वीडियो में बनाएंगे तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखने के लिए आप जो है मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, आप वहाँ पर आके देखिए, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। अब वहाँ पर आपको ये देखना है कि मैं इंटरनल वॉल का कैसे बनाता हूँ, यानी 20 सेंटीमीटर थिकनेस का वॉल है तो उसे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका एक कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन आप बनाइए, आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मिनी ड्राफ्टर के साथ मैंने आपको बना करके बताया हुआ है। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी सब्जेक्ट के साथ, यानी बिल्डिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।